In this session, we will explore everything about source maps. सोर्स मैप हमें क्यों चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे जनरेट करें, कैसे कंज्यूम करें और किन किन बातों का ध्यान रखना है व्हेन वी वर्क इन अ प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन. नाउ सोर्स मैप पे हम 30 मिनट बाद पहुंचेंगे. हमें कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सोर्स मैप. और वो कौन सी चीज़ें हैं? जो पहली चीज़ हमें समझनी है वो है ये: द कोड वी राइट इज नॉट द कोड वी रन. लेट मी शो यू अ डेमो. यहाँ पर मेरे पास रिएक्ट की एक एप्लीकेशन है. यू कैन सी कि मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट्स हैं, राउट्स हैं एंड उन कंपोनेंट्स के कोड हैं. अभी अगर इस सेम कोड को ब्राउज़र पे रन करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का यूआई देखने को मिलेगा. मैंने कुछ कंसोल भी ऐड कर रखे हैं. तुमको यहाँ वो सेम कंसोल देखने को मिल जाएंगे. nav लोडेड. अगर मैं कोड में जाऊँ तो nav कंपोनेंट में मैंने सिंपली nav लोडेड कंसोल ऐड कर रखा है. अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने एक कंसोल ऐड कर रखा है, nav clicked. Let's go in browser and click on this learning with front end master is fun. Well, you will see कि कंसोल में लॉग हो रहा है. एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. लेट्स सी द इंटरेस्टिंग थिंग. यहाँ पर जो तुम यूआई देख रहे हो ये डेवलपमेंट कोड की वजह से नहीं है. मैंने बिल्ड प्रिपेयर किया है, सी डिस्ट फोल्डर, और यहाँ पर मेरे पास मेरी बिल्ड फाइल्स हैं, index.js एंड css. इस सिंगल index.js में मेरा पूरा कोड है. अभी अगर तुम ब्राउज़र में जाके ये चेक करो कि ये कंसोल कहाँ से आए हैं तो तुम्हें index.js दिखेगा हर कंसोल स्टेटमेंट के बाद. अब अगर तुम इस फाइल पे क्लिक करते हो तो यू विल सी अ मिनीफाइड वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल सोर्स कोड. और इस फाइल को डिबग करना इज लाइक next to impossible. This clearly shows the code you write is not the code you run. अब हम ऐसा करते क्यों हैं? Let's try to understand. Why we don't run the code that we write? Because the code that we write contains too much of things and these things are irrelevant to the end user. What kind of things? Well, comments, long and descriptive function name, variable name, sometimes dead code and so many other things. हम जो भी कोड लिखते हैं उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंड यूज़र के लिए लाइक बेकार की चीज़ें हैं. एंड यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं है. ड्यू टू दिस रीज़न जो कोड हम लिखते हैं हम वो कभी शिप नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग, is there any issue running code with these things? Well, yes and no. Your app will work fine, but your file size, build size will be more. With these things like comments, long descriptive function name, that code, your code might be of 100 KB. Without these things 40 KB. तो अगर तुम मिनीफाइड कोड शिप करोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन पे जल्दी लोड होगी. ओके, नाउ आई सेड यस एंड नो. व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस कैन हैव दीज थिंग्स एंड व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन कांट? वेल सी, अगर तुम एक यूजर फेसिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्विटर, लिंक्डइन, किसी कंपनी का लैंडिंग पेज, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं रखनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज शिप स्मॉलर कोड क्योंकि वो वेबसाइट नॉर्मल यूज़र यूज़ करेंगे और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए. बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ एप्लीकेशन जिसको लिमिटेड सेट ऑफ पीपल यूज़ करेंगे आफ्टर लॉग इन, एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन, सो फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का तुम्हारा सेटिंग सेक्शन, फेसबुक का तुम्हारा सेटिंग सेक्शन. अब अगर वहाँ पर तुम कमेंट्स या डैट कोड ऐड भी कर दो, वेल इट्स फाइन, क्योंकि जो भी बंदा सेटिंग्स को एक्सेस कर रहा है ही कैन वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. तो क्राइटेरिया एकदम सिंपल है. ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल पब्लिक बहुत ज़्यादा यूज़ करेगी उसमें
तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं रखनी है, और ऐसी चीज़ें जिन्हें बस लिमिटेड सेट ऑफ पीपल यूज़ करेंगे वहाँ पर तुम ये चीज़ें रख सकते हो। नो, रख सकते हो का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रखना चाहिए। इट्स लाइक अगर तुम रख भी दोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है। नाउ नेक्स्ट थिंग, डू आई हैव टू मैनुअली रिमूव दीज थिंग्स लाइक कॉमेंट्स, लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम? क्योंकि अगर मैं ये काम मैनुअली करने लगा तब तो डेवलपमेंट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वेल, जनरली तुमको ये काम मैनुअली नहीं करना पड़ता। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बिल्ड प्रोसेस। स्पेसिफिकली वी हैव नेम फॉर इट, मिनिफिकेशन एंड अगलीफिकेशन ऑफ कोड। Why we minify and uglify? Well, to reduce the build size and to secure our code. मिनिफिकेशन में हम अपने कोड का जो साइज़ है वो कम करते हैं, और जो अगलीफिकेशन होता है उसमें हम अपने कोड को सिक्योर करते हैं। लाइक हम एक रैंडम वेरिएबल नेम यूज़ कर लेते हैं सो दैट अटैकर समझ ना पाए कि मेरा कोड क्या काम कर रहा है। तो पहले हम मिनिफिकेशन एंड अगलीफिकेशन देखेंगे कैसे करते हैं, देन विल अंडरस्टैंड कि सोर्स मैप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिकल स्टफ। बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, आई विल हाईली रिकमेंड कि यू सिंपली डाउनलोड द स्टार्टर कोड फ्रॉम दिस गिट रेपो एंड VS कोड का लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, बिकॉज दिस इज़ रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन डेमो रिलेटेड टू सोर्स मैप्स एंड इंस्टॉल अ पैकेज कॉल्ड टर्सर ग्लोबली। टर्सर एक बहुत ही पॉपुलर पैकेज है जो हम मिनिफिकेशन और अगलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू आर यूजिंग npm, सिंपली रन npm i-g टर्सर। जब तुम ये तीनों काम कर लो देन फॉलो अलोंग विथ मी। हम देखेंगे कैसे हम कोड को लाइक मिनिफाई करें एंड कैसे हम कोड को अगलीफाई कर सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हम कर लेंगे देन विल जनरेट सोर्स मैप। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, अगर तुमने अभी तक टर्सर पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है तो इन योर टर्मिनल सिंपली टाइप npm i-g स्पेस टर्सर एंड प्रेस एंटर सो दैट तुम्हारी मशीन में टर्सर ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए। आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशन में हम टर्सर पैकेज का यूज़ करेंगे टू मिनिफाई एंड अगलीफाई आर कोड। VS कोड में मैंने अपना स्टार्टर कोड ओपन करके रखा है, और अगर तुमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया होगा तो तुम्हारे VS कोड के बॉटम में तुम्हें ये ऑप्शन दिख रहा होगा, गो लाइव। सिंपली क्लिक ऑन इट। जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे तुम्हारा कोड एक पोर्ट पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और ब्राउज़र का एक इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा लाइक दिस। लेट मी ओपन माई डेव टूल्स, लेट मी गो टू कंसोल। अभी यहाँ पे एरर आएंगी क्योंकि मैंने अपने HTML में मिनिफाइड वर्जन स्क्रिप्ट में ऐड कर रखा है। हमारे पास कोई मिनिफाइड कोड यहाँ पे नहीं है, हमें पहले मिनिफाइड कोड जनरेट करना है। बिफोर वी जनरेट मिनिफाइड कोड, लेट्स ओपन दिस URL in Cognito window so that other extension does not mess up with what we are doing. So I have opened my application in Cognito window. Now let's go to our terminal. Okay, अपने कोड और टर्मिनल को साइड बाय साइड ओपन कर लो. The first command that you have to run is टर्सर एंड main.js. किस फाइल को तुम मिनीफाई करना चाहते हो, main.js, that's it, and press enter. जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे टर्मिनल में तुमको मिनीफाइड कोड दिख जाएगा like this. अब इस मिनीफाइड कोड को मुझे एक फाइल में रखना पड़ेगा मैन्युअली. मैं ऐसा नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि ये मिनीफाइड कोड एक फाइल में जाके ऐड हो जाए. उसके लिए हमें दूसरी कमांड रन करनी पड़ेगी. सिंपली टाइप टर्सर main.js एंड -- आउटपुट. इसके बाद
उस फाइल का नाम जिसमें तुम चाहते हो कि ये मिनीफाइड कोड जाके सेव हो जाए, एंड जस्ट प्रेस एंटर। जैसे ही तुम ऐसा करोगे यू माइट गेट रिडायरेक्टेड टू क्रोम, और तुमको एक अलर्ट माइट भी देखने को मिले अगर तुम मेरा स्टार्टर कोड यूज कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक main.min.js फाइल जनरेट हो चुकी है, लाइव सर्वर ने चेंज को लिसन किया और ब्राउजर को रीलोड कर दिया। दैट्स वाई मैं ऑटोमेटिकली ब्राउजर में पहुंच गया। नाउ लेट्स ओपन आवर main.min.js। नाउ हेयर यू विल नोटिस कि जो सारा कोड है वो तुम्हें बस एक लाइन में दिख रहा है। दैट मीन्स हमने कोड को मिनीफाई कर लिया है। अगर तुम main.js ओपन करोगे, बॉटम में स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे कमेंट्स हैं, बट main.min.js में तुम्हें कोई कमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इट शोज़ कि हमने एटलीस्ट थोड़ा सा कोड अपना छोटा कर लिया है। लेट्स ट्राई few more fascinating stuff. Let's open main.js and let's see few piece of code. Line number 16. This is dead code. यहाँ पे एक फंक्शन है बट ये फंक्शन कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि हमें डेड कोड को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेट्स सी क्या ये मिनीफाइड फाइल में है। वेल यस, दिस इज डेड कोड मिनीफाइड फाइल में है। तो अभी हमने अच्छे से कोड को मिनीफाई नहीं किया है। अब हम कैसे अच्छे से कोड को मिनीफाई करें? नाउ फॉर दैट यू हैव टू रन द प्रीवियस कमांड टर्सर main.js स्पेस डैश डैश आउटपुट स्पेस फाइल का नाम, और अब तुम्हें एक एडिशनल ऑप्शन पास करना है डैश डैश कॉम्प्रेस एंड सिंपली प्रेस एंटर। जब तुम ऐसा करोगे अगेन ब्राउजर विल रीलोड, बट इफ यू ओपन main.min.js दिस टाइम यहाँ पर तुमको डेड कोड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुमको कुछ और ऑप्टिमाइजेशंस देखने को मिलेंगे। लेट मी शो यू दूज ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट लेट मी ओपन main.js। सी लाइन नंबर 5, तुम्हें एक ग्रीट वेरिएबल देखने को मिल रहा होगा, और इस ग्रीट वेरिएबल को मैं बस एक बार यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू चेक द मिनीफाइड फाइल, यहाँ पर तुमको कोई ग्रीट वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा। जब हम कोड को मिनीफाई करते हैं, जो प्लगइन्स होते हैं वो हमारे कोड को ऑप्टिमाइज भी करते हैं। यहाँ पर टर्सर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये जो ग्रीट वेरिएबल है ये मैं बस एक ही बार यूज़ कर रहा हूँ, वाई नॉट जस्ट यूज़ द वैल्यू डायरेक्टली, और यहाँ पे वही हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनलाइनिंग वेरिएबल। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज भी यहाँ पे है, स्टार्टेड फंक्शन भी तुमको मिनीफाइड फाइल में देखने को नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज स्टार्टेड फंक्शन मैं बस एक बार कॉल कर रहा हूँ। टर्सर विल डिटेक्ट दिस और वो फंक्शन की बॉडी को डायरेक्टली मिनीफाइड फाइल में ऐड कर देगा। इसको बोलते हैं इनलाइनिंग फंक्शन। तो जब तुम कॉम्प्रेस ऑप्शन यूज करते हो, टर्सर बिहाइंड द सीन तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज भी करता है। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल हाउ एंड वेयर यू राइट योर कोड। अगर तुम कहीं पर भी कुछ भी लिखोगे तो टर्सर भी तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पर तुमने देखा कि main.js में एक दिस इज डेड कोड नाम का फंक्शन है जो कि मिनीफिकेशन की प्रोसेस में हट गया। बट यू विल ऑल्सो नोटिस कि ग्लोबल स्कोप में एक फंक्शन है कीप दिस, बट अगर तुम इसको सर्च करोगे main.min.js में तो यू विल फाइंड दिस कीप दिस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कीप दिस ग्लोबल स्कोप में है और ये विंडो ऑब्जेक्ट में जाके अटैच हो गया है। अब टर्सर विंडो ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ डिलीट नहीं करेगा, उसको लगेगा माइट भी तुम फ्यूचर में कभी इसको यूज़ करो। तो दैट क्लियरली शोज अगर तुम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो उसको अननेसेसरली ग्लोबल स्कोप में मत लिखो, क्योंकि जब मिनीफिकेशन प्रोसेस होगी अगर वो एक डेड कोड होगा भी तब भी रिमूव नहीं होगा। विद दैट सेड, whenever you do minification with
टर्सर ऑलवेज डू इट विथ कॉम्प्रेस फ्लैग सो दैट ऑप्टिमाइजेशंस भी परफॉर्म हो। अभी यहाँ पर हमने मिनिफिकेशन देखा, दिस इज मिनिफिकेशन। नाउ गाइज बिफोर वी मूव टू अगलीफिकेशन, यहाँ पर जो हमने कॉम्प्रेस फ्लैग यूज़ किया है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो कॉम्प्रेस फ्लैग है ये बहुत सारी चीज़ें करता है तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। वो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? वेल, लेट मी शो इट टू यू कि वो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं। तो जब भी तुम अपने कोड को मिनिफाई करते हो, बेसिकली यू ऑल्सो ऑप्टिमाइज इट। You remove your dead code, inline simple function, rewrite expressions, drop unused variable or functions, optimize boolean condition loops. Think of this as a smart cleanup and optimization phase, जो भी ये मिनिफिकेशन का फेज होता है। कंसिडर दिस कोड स्निपेट। सिंपल एक फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। हमने नंबर पास किया और उन नंबर को ऐड करने के बाद रिजल्ट को फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। सेम फंक्शन को जब हम टर्सर के थ्रू पास करेंगे तो हमें बस एक कंसोल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली 2+3 लिख सकता हूँ। ये जो सम फंक्शन है ये बस एक ही बार कॉल हो रहा है, वाई नॉट जस्ट राइट द एक्सप्रेशन डायरेक्टली। तो टर्सर विल ऑप्टिमाइज योर कोड स्पेसिफिकली व्हेन यू पास द कॉम्प्रेस ऑप्शन। अगर तुम कॉम्प्रेस ऑप्शन पास नहीं करोगे तो टर्सर विल ओनली रिमूव न्यू लाइन, स्पेसेस एंड कॉमेंट्स। नाउ दिस इज द सिंटैक्स टू यूज टर्सर। compress is the key. Let me show it to you. If you don't pass it, Cursor will simply remove spaces, new line and comments. But if you use it, so many things will happen. This is the list: dead code, conditionals, booleans, sequences, unused, evaluate, if underscore return, join underscore vars, drop console, drop debugger, properties, type of, inline, hoist function, hoist vars, collapse vars, reduce vars, negate iffy, passes, switches, type of, comparisons, loops, arguments, side effects. This is a huge list. You can go through all the list, pause the video, read the options कि ये सब क्या करते हैं. Based on requirement, you can also turn off specific things. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोड बेस में ये जो कोलैप्स वेर ऑप्शन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यू कैन टर्न इट ऑफ. लेट मी शो इट टू यू. हाउ कैन यू टर्न ऑफ स्पेसिफिक ऑप्शंस? इन योर टर्मिनल सिंपली फायर अप द प्रीवियस कमांड एंड प्रेस एंटर. यहाँ पर तुमको मिनिफाइड प्लस ऑप्टिमाइज्ड कोड दिख रहा होगा. यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि जो कंसोल स्टेटमेंट्स हैं वो तुमको दिख रहे हैं. बाय डिफ़ॉल्ट टर्सर कंसोल को रिमूव नहीं करता. बट व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव ऑल कंसोल स्टेटमेंट? अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ. तो फॉर दैट सिंपली ओपन योर टर्मिनल, फायर अप द प्रीवियस कमांड, सिंपली प्रेस स्पेस आफ्टर दिस compress flag and in double quotes, okay, simply write drop underscore console equal to true. यहाँ पर तुम मल्टीपल ऑप्शन पास कर सकते हो separated by a comma. सिंपली कॉमा, सेकेंड ऑप्शन इक्वल टू उसकी वैल्यू. अगर वैल्यू स्ट्रिंग में है तो सिंपली सिंगल कोट. दैट्स इट. अभी अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा आई माइट गेट एन एरर क्योंकि मैंने इनवैलिड ऑप्शन पास कर दिया है. लेट मी रिमूव द इनवैलिड ऑप्शन and let's press enter and let's see the minified code. See, all consoles are gone. With that said, we have seen कि कैसे हम कोड को मिनिफाई करें, कैसे ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करें और कैसे स्पेसिफिक ऑप्शन को कंट्रोल करें. नाउ इज़ द टाइम कि हम ये देखें हाउ कैन वी अगलीफाई आवर कोड so that no attacker can read and understand my code. By any chance, अगर ये कोड
तुम्हें एक लाइन में दिखे क्रोम के सोर्सेस पैनल में, सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन। इसको बोलते हैं प्रिटी प्रिंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है। ये तुम्हारे कोड को सिंपली इंडेंट करके शो कर देता है सो दैट इट कैन मेक सम सेंस। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी अगलीफाई आवर कोड। तो फॉर दैट सिंपली open up your terminal, fire up the previous command. Let's remove this drop console option. Along with this compress option, you have to pass another option, that is dash mangle, mangle. Press enter and boom, your code is minified. Let's compare this code with the source code that we have. Well, in main.js line number 4, num वेरिएबल, num रीनेम हो चुका है ई में। see the update title also. In the update title function we have a variable called button, but in minified code वो रीनेम होके ई बन चुकी है। अब तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो ग्लोबल स्कोप की चीज़ें हैं वो अगलीफाई नहीं हुई हैं, उनको मैं पढ़ पा रहा हूँ। वेल, ये जो चीज़ है ये टर्सर ने जानबूझ के की है, क्योंकि जो चीज़ ग्लोबल स्कोप में होती है कई बार थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज विंडो ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें इंजेक्ट कर देती हैं। अगर हम ग्लोबल स्कोप की चीज़ों को भी अगलीफाई कर देंगे इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो बाय डिफ़ॉल्ट टर्सर ग्लोबल स्कोप की चीज़ों को मिनीफाई नहीं करता। यू कैन कंट्रोल दिस ऑप्शन। लेट मी शो इट टू यू हाउ। सिंपली फायर अप योर प्रीवियस कमांड और अब हम मैंगल फ्लैग में ऑप्शन पास करेंगे। डबल कोट्स में स्पेस देने के बाद सिंपली लिख दो टॉप लेवल इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स आई ऑल्सो वॉन्ट ग्लोबल स्कोप थिंग्स टू बी अगलीफाइड। प्रेस एंटर एंड बूम, सारी चीज़ें मिनीफाई हो चुकी हैं। नाउ दिस कोड विल मेक नो सेंस टू यू। अगर ये कोई प्रोडक्शन का कोड होता, अगर ये कोड तुम फर्स्ट टाइम देख रहे होते। अब यहाँ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो कि भाई कोई स्पेसिफिक फंक्शन अगलीफाई ना हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फंक्शन है कीप दिस, मैं नहीं चाहता कि ये अगलीफाई हो। लेट्स go to our terminal and simply fire up the previous command. top level equal to true के बाद simply एक कॉमा ऐड करो and type reserved. reserved की जो वैल्यू है वो एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे तुम फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम पास कर सकते हो सेपरेटेड बाय अ कॉमा। यहाँ पे मैं सिंगल कोट में लिख देता हूँ कीप दिस। लेट्स प्रेस एंटर एंड अब मेरा जो कीप दिस फंक्शन है वो अगलीफाई नहीं हुआ। सो इन शॉर्ट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल कि कौन सी चीज़ मिनीफाई हो, कौन सी चीज़ अगलीफाई हो। यू आर द बॉस। यू सिंपली हैव टू टेल टर्सर कि भाई मैं चाहता हूँ ये चीज़ें मिनीफाई हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ अगलीफाई हो, ये चीज़ ना हो। विद दैट सेड हमने ये सक्सेसफुली कवर कर लिया हाउ कैन वी मिनीफाई एंड अगलीफाई आवर कोड। नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाई वी नीड सोर्स मैप्स। मैंने सिंपली अपने कोड को मिनीफाई कर दिया है, अगलीफाई कर दिया है। अभी अगर तुम्हारे पास ये स्टार्टर कोड नहीं होता, मैं तुमको ये मिनीफाइड कोड देता, तो देयर वॉज नो वे कि तुम समझ पाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब तुमको लग सकता है कि यार ये तो बहुत छोटा सा कोड है, मैं पढ़ के समझ जाऊंगा, बट जो प्रोडक्शन का कोड होता है जनरली वो इतना छोटा नहीं होता, वहाँ पे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब मैं कैसे मिनीफाइड अगलीफाइड कोड को समझूं? बट समझना क्यों है? समझना इसलिए है क्योंकि कंसिडर ये एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन है जिसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। अब 1% यूज़र्स की एप्लीकेशन क्रैश हो रही है और मैंने थर्ड पार्टी ट्रैकिंग टूल्स, लॉगिंग टूल्स ऐड कर रखे हैं, और जब मैंने रिपोर्ट चेक की तो मैसेज आया एरर एट कॉलम 9000 समथिंग समथिंग समथिंग। अब ये जो 9000 समथिंग समथिंग कॉलम है वो मिनीफाइड और अगलीफाइड कोड में होगा, जो कि कुछ एक लाइन में है इस तरह से। अब वहाँ पे फाइंड आउट करना कि एरर क्या है इज़ लाइक नेक्स्ट टू
इम्पॉसिबल। अगर तुम टाइम दो, माइट बी यू कैन फाइंड आउट, बट अगर तुमको क्विक वे में करना है तो तुम्हारे पास ओरिजिनल कोड होना चाहिए, सो दैट जब भी एरर आए, जो ट्रैकिंग टूल या जो लॉगिंग टूल है वो तुमको ओरिजिनल सोर्स कोड में बताएं कि भाई यहाँ एरर है, भले ही तुम्हारा मिनीफाइड कोड क्यों ना डिप्लॉयड हो। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सोर्स मैप। सोर्स मैप एक जेसन फाइल होती है जो कि सिंपली अपने पास इंफॉर्मेशन रखती है कि कैसे मिनीफाइड कोड से ओरिजिनल कोड में पहुंचा जा सकता है। लेट्स सी फ्यू थ्योरेटिकल स्टफ। हियर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं अबाउट सोर्स मैप्स। सोर्स मैप्स आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट जावास्क्रिप्ट, यू कैन यूज देम इन CSS, SCSS, Rust and C। दूसरी लैंग्वेजेस में भी सोर्स मैप का कॉन्सेप्ट होता है। सोर्स मैप क्या है? अ जेसन फाइल दैट मैप्स कोड लोकेशन इन मिनीफाइड कोड टू द लोकेशन इन ओरिजिनल सोर्स कोड। सो फॉर एग्जाम्पल, इन मिनीफाइड कोड जो भी तुम्हारी एरर आ रही है वो लाइन 1 कॉलम 34 पे है, बट इन ओरिजिनल कोड इट्स इन लाइन 20 कॉलम 1। तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स मैप के पास होती है। मिनीफाइड कोड से कैसे ओरिजिनल सोर्स कोड तक पहुंचा जाए? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट स्टिल नीड्स योर सोर्स कोड टू शो यू द ओरिजिनल कोड। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, सोर्स मैप के पास बस ये जानकारी होती है कि कैसे मिनीफाइड कोड से ओरिजिनल कोड तक पहुंचा जाए, दैट्स इट। उसको ओरिजिनल कोड चाहिए। अगर तुम सोर्स मैप फाइल में ओरिजिनल कोड की इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करोगे, सोर्स मैप फाइल्स आर यूजलेस। पॉइंट टू नोट, ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क। जो सोर्स मैप फाइल है वो एक जेसन फाइल है, इसको तुम ओवर द नेटवर्क इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। नाउ हाउ टू जनरेट अ सोर्स मैप फाइल with the help of Tursor. First, let's generate a source file. Then we will explore more things about source map. So let's again go back to your VS Code जहाँ पे हमारा डेमो कोड चल रहा है. Now simply fire up your terminal. In the terminal, simply fire up your previous command. Let's remove these options जो हमने पास किए थे, टॉप लेवल वगैरह वगैरह. We will only pass two options, compress and mangle. और अब हम एक थर्ड ऑप्शन पास करेंगे, डैश डैश सोर्स मैप. जस्ट प्रेस एंटर एंड इफ you open your VS Code, you will see a file main.min.js.map. This is your source map file. इसमें वो जानकारी है कि कैसे तुम मिनीफाइड कोड से ओरिजिनल कोड तक पहुंचो. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू यूज दिस सोर्स मैप. वेल, बेसिकली वी हैव 3 ways to use a source map file: manual way, auto way and auto plus manual way. First, let's explore manual way. You can manually upload source map file to Chrome DevTools. You can also check if your source map file is uploaded or not. Now, मैंने तुमसे लाइव सर्वर एक्सटेंशन इसलिए इंस्टॉल करवाया था बिकॉज क्रोम कांट रीड लोकल फाइल्स. तो तुम्हारी अगर सोर्स मैप फाइल तुम्हारे डिस्क में पड़ी है तो तुम क्रोम को नहीं बता सकते, क्योंकि क्रोम कैन नॉट रीड योर डिस्क. तुम्हारी सोर्स मैप फाइल किसी सर्वर पे होनी चाहिए और इसीलिए हमने लाइव सर्वर यूज़ किया, एक छोटा सर्वर स्टार्ट करने के लिए. लेट्स एक्सप्लोर द मैनुअल वे. तो सी, अभी अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स ऐड करूँ तो मिनीफाइड कोड में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, मैं कैसे ओरिजिनल कोड में पहुँचूँ. वेल, फॉर दैट यू हैव टू सिंपली डू अ राइट क्लिक. कहीं पर भी ये जो सोर्सेस पैनल है, जो तुम्हारा मिनीफाइड कोड है, कहीं पर भी राइट क्लिक करो. लेट मी रिसाइज दिस विंडो. कहीं पर भी राइट क्लिक करो. यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ऐड सोर्स मैप. क्लिक ऑन इट. दिस विल आस्क यू कि भाई इस फाइल का सोर्स मैप कहाँ पर है. वेल, हमने सेम ही लोकेशन पे
मैप फाइल जनरेट की है। तो लेट्स डू वन थिंग, सिंपली हम ये जो URL एड्रेस बार पे है इसको कॉपी करते हैं एंड द नेम ऑफ आवर मैप फाइल, लेट्स ऐड इट, लेट्स प्रेस ऐड, सी अ मैसेज, सोर्स मैप लोडेड। देयर आर अदर वेज टू चेक कि सोर्स मैप फाइल लोड हुई है या नहीं। सिंपली प्रेस कमांड शिफ्ट P, डेवलपर मेन्यू क्रोम में ओपन हो जाएगी। यू हैव टू टाइप शो डेवलपर रिसोर्सेस, सेलेक्ट इट एंड हेयर यू कैन फाइंड सक्सेस। और एक और तरीका है, जब सोर्स मैप फाइल लोड हो जाएगी, सी main.js, तुमको ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल सोर्स कोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अगर मैं लाइन नंबर 1 पे ब्रेक पॉइंट ऐड करूँगा, यू विल नोटिस automatically I will be redirected to main.js. See the magic. अभी अगर मैं नीचे ब्रेक पॉइंट ऐड करूं, I will again redirected. यहाँ पे हमने मैनुअल वे में सोर्स मैप ऐड कर दिया है। लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स। देखो यहाँ पे तुमको एक लाइन दिख रही है फ्रॉम main.min.js। तो बॉटम राइट में जो तुम्हारा ये सोर्स कोड है main.js, क्रोम इज टेलिंग यू कि ये जो सोर्स कोड है ये कहाँ से आया है, main.min.js से। और बाई एनी चांस अगर तुम्हें ये जो main.js का कोड है ये कुछ अलग तरीके से दिखे और अनफॉर्मेटेड दिखे, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन प्रिटी प्रिंट, तो तुम्हारा कोड एक नाइस वे में इंडेंट हो जाएगा। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, देखो जब तुम कोड को मिनीफाई करते हो यूजिंग कॉम्प्रेस ऑप्शन, टर्सर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करता है। जो तुम्हारा ओरिजिनल कोड था लाइन नंबर 5, यहाँ पे कॉन्स्ट ग्रीट इक्वल टू सम स्ट्रिंग वैल्यू है, बट आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन ये वाली लाइन गायब हो जाती है। तो आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन जो कोड हट जाता है, तुम वहाँ पर ब्रेक पॉइंट ऐड नहीं कर सकते हो। तो अभी अगर मैं लाइन नंबर 5 पे ब्रेक पॉइंट ऐड करने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मिनीफाइड कोड में ऐसा कोई कोड है ही नहीं। तो यू हैव टू ऑल्सो कीप दिस इन योर माइंड। अगर तुम कभी ब्रेक पॉइंट ऐड करो और ब्रेक पॉइंट ऐड ना हो, तो उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि ऑप्टिमाइज्ड कोड में वो ओरिजिनल कोड है ही नहीं, इट्स एक्सपेक्टेड। वन लास्ट थिंग अबाउट दिस मैनुअल वे, अगर तुम रीलोड करोगे तो तुम्हें वापस से अपना सोर्स मैप ऐड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से तुम्हारा सोर्स मैप हट चुका है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ऑटो वे, क्योंकि मैं हर बार मैनुअली जाके ऐड नहीं करना चाहता। वेल, यू हैव टू लिंक द मिनीफाइड फाइल with the source map file with the help of a comment. That comment is auto added. Well, in the minified file मैं क्रोम को बता सकता हूँ कि भाई ये जो मिनीफाइड फाइल है इसका सोर्स मैप एग्जिस्ट करता है और यहाँ से जाके ढूंढ के ले आओ। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। तो सिंपल ये कमांड अपने को रन करनी है। लेट्स गो इन टर्मिनल, let's bring back the previous command. Simply press space after this source dash map and we have to pass some options. Double quotes string, quoted string के अंदर you have to type URL is equal to, यहाँ पर तुमको अपनी source map फाइल का URL पास करना है कि source map फाइल कहाँ पे है। तो अभी तो सेम ही डायरेक्टरी पे है, सेम ही लेवल पे है, तो I can simply pass main.min.js.map. What this tell cursor is, जो भी मिनीफाइड फाइल जनरेट हो रही है उस जनरेटेड मिनीफाइड फाइल का सोर्स मैप इस URL पे मिलेगा। प्रेस एंटर। नाउ लेट्स गो बैक टू द VS कोड। लेट्स एग्जामिन दिस main.min.js. Let me scroll to the start. You will see a magical comment
source mapping URL is equal to main.min.js.map. Now this main.min.js is linked to this generated source map file. Chrome इस comment से ये URL extract करेगा और अपने आप link कर देगा. Simply let's go in browser, let's do a refresh. Here you will see main.js already है and in the resources panel map file already loaded है. अभी अगर मैं मिनिफाइड फाइल में ब्रेक पॉइंट ऐड करूँगा, मैं ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाऊँगा ओरिजिनल सोर्स कोड में. तो दिस इज़ हाउ यू ऑटो ऐड अ सोर्स मैप फाइल. लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग बिहेवियर. ये जो सोर्स मैप फाइल है ना, अगर तुम नॉर्मली अपनी एप्लीकेशन को चला रहे हो, फॉर एग्जांपल राइट नाउ डेवलपर टूल्स ओपन नहीं है, तो इस टाइम पे सोर्स मैप फाइल ओरिजिनल सोर्स कोड को फेच नहीं करती हैं, बिकॉज सोर्स मैप फाइल अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. सोर्स मैप फाइल तभी डाउनलोड होती हैं जब तुम डेव टूल्स को ओपन करते हो. अगर डेव टूल्स क्लोज्ड है तो सोर्स मैप फाइल डाउनलोड नहीं होती हैं. लेट्स सी फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस अगर तुम ऑटो मोड यूज़ करते हो. Attacker might gain access to your original code. It is advised not to upload source map file to public domains. You have three solutions. Link them manually. Use a VPN or private server. Use your domain URL for linking so that public को वो access मिले ही ना. Now if you are thinking कि मैं कैसे source map को original build से अलग करूँ, तो ये बहुत ही ईजी होता है. अभी मैं तुमको दिखाऊंगा यूजिंग वाइट हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट ऑल द सोर्स मैप. ये जो सेकंड वाला तरीका है, जनरली लोग यही करते हैं, वो अपने सोर्स मैप को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और किसी प्राइवेट लोकेशन पर रख देते हैं सो दैट एक ऑथोराइज्ड बंदा ही ओरिजिनल सोर्स कोड को डिबग कर पाए, हर कोई सोर्स मैप को एक्सेस ना कर पाए. लेट्स सी द थर्ड वे. द थर्ड वे इज यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लाइक सेंट्री. सेंट्री एक एरर ट्रैकिंग टूल है. अब सेंट्री में हम अपना सोर्स मैप अपलोड कर देते हैं और हमारा मिनीफाइड कोड सेंट्री के पास रहता ही है. यूजिंग कमेंट्स एंड रेलिवेंट पाथ, सेंट्री मिनीफाइड कोड को ओरिजिनल सोर्स कोड से मैप कर देता है और हमें एक सेंसिबल एरर मैसेज दिखा देता है. तो जनरली हम सोर्स मैप फाइल्स को प्रोडक्शन पे हमेशा पुश नहीं करते हैं. एंड द थर्ड वे ऑफ यूजिंग सोर्स मैप इज अगेन ऑटो प्लस मैनुअल, जो हमने यहाँ पे सेंट्री वाला तरीका देखा था. वी सिंपली एक्सट्रैक्ट आवर सोर्स मैप एंड अपलोड देम टू थर्ड पार्टी सर्विस. नाउ व्हेनेवर देयर इज एरर, सेंट्री यूजेस सोर्स मैप टू गिव यू सेंसिबल इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स explore anatomy of source map file. Source map file contains source code optional. Source map file में तुम अपना पूरा source code भी inject कर सकते हो. Let me show it to you कि कैसे. क्योंकि see, source map file is useless without your source code. So simply get back to your previous command and you have to simply pass another option. ये जो URL ऑप्शन तुमने पास किया है, इसके बाद सिंपली टाइप अ कॉमा एंड टाइप इंक्लूड सोर्सेस. दैट्स इट एंड प्रेस एंटर. नाउ इफ यू ओपन योर सोर्स मैप यू विल सी योर ओरिजिनल कोड. सी, तुम्हारा पूरा कोड इस सोर्स मैप में है. दिस इज हाउ यू ऐड योर होल सोर्स कोड इन सोर्स मैप फाइल. नेक्स्ट चीज़ जो एक सोर्स मैप फाइल में होती है, वर्जन, कि तुम सोर्स मैप स्पेक का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो. जनरली इट विल बी 3. 2013 से कोई नया वर्जन नहीं आया है. थर्ड, फाइल नेम ऑफ योर सोर्स मैप फाइल. सोर्सेस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. सोर्सेस की जो वैल्यू है वो एक एरे है और इसमें उन सारी फाइल्स का पाथ होता है जिन फाइल्स का सोर्स मैप फाइल में है. नेक्स्ट, एक्चुअल नेम्स. अगर तुम सोर्स मैप फाइल को देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक नेम्स की देखने को मिलेगी और इस नेम्स की में तुम्हारे ओरिजिनल कोड में जितने भी वेरिएबल या फंक्शन के नेम तुमने यूज़ किए हैं वो सब यहाँ इस सोर्स मैप फाइल में रहते हैं. मैपिंग्स,
ये जो मैपिंग्स है, दिस इज द मैजिक। एक मिनिफाइड कोड से ओरिजिनल कोड में कैसे पहुंचा जाए, उसका जो सारा रास्ता होता है वो इस मैपिंग्स की में होता है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। नेक्स्ट चीज जो एक सोर्स मैप फाइल में होती है वो है इग्नोर लिस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे सोर्स मैप में नोड मॉड्यूल्स का कोई कोड वगैरह जाए, तो यू कैन सिंपली ऐड दूस पाथ इन दिस इग्नोर लिस्ट एरे और क्रोम विल इग्नोर दूस थिंग्स। नाउ लेट्स सी कि ये जो मैपिंग्स की हम बात कर रहे हैं, जो बैकबोन है, जो सारा मैजिक है, वो कैसे काम करता है। तो सी, you have to understand this. Source map file is useless without original source code. Let's explore mappings and let's visualize this. Before we do our visualization, I want you to generate a source map file जिसके अंदर source code ना हो, so that we can see it live कि a source map file without source code is nothing. तो लेट मी रिमूव दिस इंक्लूड सोर्सेस, प्रेस एंटर। ठीक है भाई, मेरी सोर्स मैप फाइल एक नई जनरेट हो चुकी है जिसमें सोर्स कोड नहीं है। लेट्स सी द कंटेंट ऑफ दिस सोर्स मैप इन जेसन व्यूअर, क्योंकि इन टर्न ये सोर्स मैप क्या है, एक जेसन फाइल। वी कैन सिंपली व्यू इट एज अ जेसन। वर्जन, नेम्स, सोर्सेस, मैपिंग्स, इग्नोर लिस्ट। सी, यही चीज़ें एक सोर्स मैप फाइल में होती हैं। लेट्स ओपन आवर विजुअलाइजर। वी हैव टू अपलोड आवर मिनिफाइड फाइल and the source map file. Let me select my minified file and the source map file. Let's upload them and here you can see ये जो लेफ्ट सेक्शन है ये एक स्केलेटन जैसा है। तुमको यहाँ पर कोई कोड नहीं दिखेगा। These are just locations कि भाई लाइन नंबर 2 पे कुछ है, लाइन नंबर 3 पे कुछ है, लाइन नंबर 4 पे कुछ है, 6 पे कुछ है, बट क्या है वो सोर्स मैप फाइल को नहीं पता। अब अगर तुम ओरिजिनल कोड यहाँ पे देखना चाहते हो, यू नीड योर सोर्स कोड। अभी जो सोर्स मैप फाइल हमारे पास है उसमें जो सोर्सेस की है उसमें जो वैल्यू है वो है main.js। अब main.js अगर तुम सर्वर पे खोजने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ड्यू टू दैट रीज़न तुमको यहाँ पे बस स्केलेटन देखने को मिल रहा है। सी, now let's see how can we get to original code using source map file. So for that now we have to generate a source map जिसमें हमारा सारा source code हो। तो simply run the command with option include sources. Now let's see कि क्या इस source map में हमारा source code आ चुका है। Well yes, source code आ चुका है। Let's open this visualizer in new tab. Let's upload our minified code and source map again. This time you will see the original code, क्योंकि अब source map फाइल को पता है कहाँ पर क्या है और वो जो क्या है उसकी सारी values. Now you can easily see your whole code. तो source map file without source code is nothing. Now let's see more about source maps. If you are working with source map, either you include all source code in source map or your original source code file should be reachable. Does it mean browser load my file twice? What is this line saying? देखो, जब तुम ब्राउज़र में अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हो इस टाइम पे तुम्हारा सारा कोड डाउनलोड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास कौन कौन सी फाइलें हैं, main.js, min.js, main, min.js.map. लेट मी डिलीट दिस main.js. ओके, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा थिंग्स विल वर्क फाइन, क्योंकि मैं main.js तो यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। लेट्स ओपन आवर डेव टूल, लेट्स गो इन सोर्सेस, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सी, यहाँ पे तुमको अभी भी main.js दिख रही है। नाउ एट दिस पॉइंट we don't have any file called main.js, but अभी अगर तुम DevTool ओपन करोगे, सोर्सेस में जाओगे तो you will see main.js.
हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वेल, हमने अपने सोर्स मैप फाइल में पूरा सोर्स कोड डाल रखा है। क्रोम ने पूरा सोर्स कोड उठाया और एक फाइल में राइट कर दिया हमारे लिए। अभी अगर तुम अपने सोर्स मैप फाइल में पूरा कोड इंक्लूड नहीं करोगे, यू वॉन्ट सी एनी main.js. Let me show it to you. Let's bring back our main.js. यहाँ पे मेरी main.js आ चुकी है। Fire up your terminal. Generate a new source map without include sources. तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो सब सही चलेगा। Let's delete this main.js. Okay? Let's do a refresh. अभी देखते हैं क्या होता है। सी फेलियर, main.js एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुड नॉट लोड कंटेंट। तो जब भी तुम सोर्स मैप के साथ काम करो, तुम्हें सोर्स कोड बताना पड़ेगा कहाँ पे है, और जब तुम अपना डेव टूल ओपन करते हो, सारा कोड दोबारा से डाउनलोड होता है बेस्ड ऑन कि तुमने सोर्स मैप में कोड डाला है कि नहीं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ डज दिस all magic works and how does this mapping works. So for that I have a very good visualization for you for your source map. Let me copy this URL. Let's open this URL. Now जो तुम्हारा सोर्स मैप है उसमें तुम्हें मैपिंग्स फील्ड में कुछ रैंडम सी स्ट्रिंग्स देखने को मिलेंगी। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनका जो फॉर्मेट है वो है VLQ बेस 64 इंकोडेड स्ट्रिंग। VLQ का फुल फॉर्म है वेरिएबल लेंथ क्वांटिटी बेस 64 इंकोडेड स्ट्रिंग। अब ये VLQ क्या है, यू कैन गूगल इट, एंड इन्हीं मैपिंग्स का यूज़ करके तुम मिनीफाइड कोड से ओरिजिनल सोर्स कोड तक पहुंचते हो। तो देखो ये जो नया विजुअलाइजेशन मैंने ओपन किया है, यहाँ पे तुम्हें बॉटम में मैपिंग्स दिख रही होंगी, ठीक है। जब भी मैं मैपिंग्स पे होवर करूँगा यू विल नोटिस कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। देखो जो मिनीफाइड कोड होता है वो एक ही लाइन में होता है, ठीक है, एक ही लाइन होती है, कॉलम बदलते रहते हैं। तो जब मैं ज़ीरो पे होवर कर रहा हूँ, देखो क्या क्या ब्लैक हो रहा है। जनरेटेड में वैर और फंक्शन, ओरिजिनल में मॉड्यूल, ठीक है। मैपिंग्स में ये चीज़ होती हैं। ये जो तुम रैंडम स्ट्रिंग देख रहे हो, ये रैंडम स्ट्रिंग ट्रांसलेट होती हैं 0 एरो 1 कॉलन 0। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं ये मैं तुमको बता देता हूँ। 13 एरो 2 कॉलन 9, 13 जनरेटेड कॉलम। मिनीफाइड कोड में वो कोड क्या है, ओरिजिनल कोड में कैसे जाया जाए, लाइन 3 इन ओरिजिनल सोर्स कोड एंड कॉलम 10 इन ओरिजिनल सोर्स कोड, ये ज़ीरो बेस्ड होता है। तो सिंपली इस तरह से यूजिंग सोर्स मैप यू गो फ्रॉम मिनीफाइड टू ओरिजिनल सोर्स कोड। मैपिंग में सिंपली इंफॉर्मेशन होती है कि मिनीफाइड कोड में जो कोड है वो ओरिजिनल सोर्स कोड में कहाँ पे है, दैट्स इट, एंड दिस इज़ द मैजिक। सिंपली ओपन दिस विजुअलाइजर एंड प्ले विथ इट। विद दैट सेड लेट्स सी कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन में हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। तो फॉर दैट लेट मी ओपन माई रिएक्ट एप्लीकेशन जहाँ पे मैंने कोड को ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है। दिस रिएक्ट एप्लीकेशन इज मेड यूजिंग वाइट। यू हैव टू ओपन योर वाइट कॉन्फिग। यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस पास किए हैं। बिल्ड की के अगेंस्ट में मिनिफिकेशन के लिए मैं टर्सर यूज़ कर रहा हूँ। सोर्स मैप मैंने फॉल्स कर रखा है और टर्सर के कुछ ऑप्शन। तो कमांड लाइन में जो ऑप्शन हम कुछ इस तरह से पास करते हैं, जब हम किसी बिल्ड टूल में काम करते हैं तो जनरली एज अ की वैल्यू पेयर पास करते हैं। नाउ लेट मी सिंपली मेक दिस सोर्स मैप टू ट्रू। फायर अप द टर्मिनल एंड सिंपली रन npm run build, that's it, and let's expand this assets folder and here you can see your map file. अगर तुम मिनीफाइड फाइल ओपन करके बॉटम में स्क्रॉल करोगे यू विल नोटिस कि यहाँ पे मुझे मैनुअल लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट ने ये काम मेरे लिए ऑटोमेटिक कर दिया है। जनरली तुम कोड को डायरेक्टली सर्वर पे पुश नहीं करोगे विथ योर मैप फाइल। यू हैव टू आस्क योर मैनेजमेंट, योर टेक लीड कि इज़ इट फाइन
if we upload our source map based on their answer you will push it. क्योंकि जनरली कंपनीज अपने सोर्स मैप को पब्लिकली अवेलेबल नहीं करती हैं, अदरवाइज पर्पस ही बीट हो गया. कोई भी बंदा डेव टूल ओपन करेगा एंड ही कैन सिंपली इंस्पेक्ट योर कोड. जो तुमने ओरिजिनल कोड लिखा है उसको वो पढ़ लेगा. तो सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्ट योर सोर्स कोड. अब ये काम तुमको मैनुअली नहीं करना, बहुत आसान है. लेट मी शो इट टू यू. You simply have to write few lines of Node.js code. अगर तुम सोर्स मैप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो सबसे पहला काम तुमको करना है वो है अपडेट दी कमेंट. क्योंकि क्रोम जब मिनीफाइड फाइल को लोड करेगा तो क्रोम ये जो कमेंट है इसकी जो वैल्यू है इसका यूज करके सोर्स मैप फाइल को फाइंड आउट करेगा. अब अगर तुम सोर्स मैप फाइल को यहाँ से मूव कर दोगे तो क्रोम को तो यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं और तुम्हारा सोर्स मैप काम नहीं करेगा. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट सोर्स मैप एंड यू हैव टू अपडेट दिस पाथ. तो फर्स्ट लेट्स सी कि मैं ये पाथ को कैसे अपडेट कर सकता हूँ. सो फॉर दैट आई हैव दिस फंक्शन रीराइट सोर्स मैप URL. इसको हम एज अ प्लगइन की तरह यूज़ करेंगे. हमारे प्रीवियस सेशन में हमने ये एक्सप्लोर किया था कि कैसे हम कॉम्प्रेस बिल्ड जनरेट करें. वहाँ पे हमने देखा था कि भाई जो प्लगइन सिस्टम है उसमें हम अपना कस्टम प्लगइन डाल सकते हैं और जो बिल्ड हम जनरेट करते हैं बिल्ड प्रोसेस की भी कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जनरेट बंडल लाइफ साइकिल मेथड का और यहाँ पे हम बस मिनीफाइड फाइल में एक नया पाथ राइट कर देंगे. टॉप में मैंने एक कांस्टेंट बना रखा है CDN बेस. मैं सोर्स मैप फाइल को उठा के इस लोकेशन में मूव कर दूंगा. तो मैं चाहता हूँ कि जो भी कमेंट है उसके आगे ये जुड़ जाए. ठीक है. अब ये काम तुम मैनुअली भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास लिमिटेड सोर्स मैप फाइल्स हैं, बट अगर बहुत सारी हैं तो ऑटोमेट कर दो. व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली कॉपी दी फंक्शन नेम और इसको हम सिंपली अपने प्लगइन्स एरे में ऐड कर देंगे लाइक दिस. नाउ इफ आई रन माई बिल्ड, लेट मी रन इट, यू विल नोटिस कि जो भी जनरेटेड मिनीफाइड फाइल है उसमें सोर्स मैप का जो URL है वो अपडेट हो चुका है. ठीक है. लेट मी शो यू maps/assets. लेट्स सी कि हमने यही पाथ ऐड किया है. जो कांस्टेंट है उसमें मैप्स तक है. नाउ द सेकंड चैलेंज, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट द सोर्स मैप. तो उसके लिए भी तुमको थोड़ा सा Node.js कोड लिखना पड़ेगा. ऑलरेडी मैंने लिख रखा है movemap.js फाइल में. यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन सिंपली रीड इट कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है. लॉजिक एकदम सिंपल है. डिस्ट फोल्डर को रीड करो, उसके अंदर जो भी मैप फाइल हैं उनको उठा के किसी दूसरे फोल्डर में रख दो. हाउ यू विल यूज़ दिस मूव मैप फाइल? वेल, यू विल सिंपली ऐड इट इन योर पैकेज JSON. सिंपली क्रिएट अ न्यू कमांड. मैंने बिल्ड डैश मैप ऐड किया है. वाइट बिल्ड के बाद एंड नोड स्पेस movemap.js. Open your terminal and type npm run build-map. Press enter. After this command ends, you will see a map folder और इसके अंदर तुम्हें generated map देखने को मिल जाएंगे. तो this is how you move your map folder. Let me share few production tips कि अगर तुम production application पे काम कर रहे हो तो कैसे तुम्हें source map के साथ काम करना चाहिए. Do not blindly push it. Simply extract your source map and ask your company, ask your management कि how to use this source map and based on that utilize your source maps.